हरिओम। भक्ति की वाणी 805 805। तुझे जाना मैं की दुनिया उजड़ी, बर्बाद आबाद हुआ जब तू शाद हुआ। क्या कह रहे गुरुदेव? तुझे जाना मैं की दुनिया उजड़ी, कि जब तक वो भक्त ईश्वर को नहीं जानता, ईश्वर का अनुभव नहीं करता, ईश्वर को अपने भीतर में पाता नहीं, ईश्वर वो शक्ति, वो आनंद जिसकी कोई सीमा नहीं, ये सबसे जरूरी बात, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो तुझे जाना, जब वो जाना अपने इष्ट को, मैं की दुनिया उजड़ी। अभी तक जी रहा था मैं की दुनिया में, कि ये मेरा है, ये मैं कर रही हूं, कर्ता बना हुआ था। मैं की दुनिया, मैं की दुनिया में जिया जब तक वो भार से रहित नहीं हो पाया, मुक्त नहीं हो पाया, सुख दुख के फेर में ही पड़ा रहा। लेकिन जब वो मैं की दुनिया, मतलब उसके खुद की झूठे, वो जो उसका जो स्वरूप है वो नहीं, लेकिन जो वो समझता है अपने आप को कि मैं सो एंड सो हूं, मैं यहां रहता हूं, ये मेरा धन है, ये मेरे पास है, ये जो मैं की दुनिया थी उसकी, जब वो उससे अलग हो गई ईश्वर की दुनिया में, जब वो आया, ईश्वर को जाना। और ईश्वर की दुनिया कहां थी? यही, इसी दुनिया में, इसी तन में, भीतर में, अंतर मन में, उसी के अंदर। जब वो बाहर से अपने भीतर जब गया ईश्वर की दुनिया में, तो उसका ये मैं की जो दुनिया थी वो उजड़ गई। प्राय जब कोई बगीचा उजड़ जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं की दुनिया उजड़ जाती तब वो सच्चा सुख पाता है। यही फर्क है स्थूल की दुनिया में और सूक्ष्म की, उसके भीतर की दुनिया में। यहां पर जब वो मैं उजड़ा तो वो ईश्वर को पाया। बाहर में कुछ उजड़ जाता है तो वो दृश्य करुणादायक होता है, लेकिन भीतर की जो ये दृश्य है उसका, कि तुझे जाना मैं की दुनिया उजड़ी, उजड़ कर वो ऐसी दुनिया में लेके चली गई जहां पे सिर्फ आनंद ही आनंद है। और ये जो कष्ट था, ये जो तकलीफ, जो भार के साथ वो जी रहा था, वो सब भावों से वो मुक्त हो गया। बर्बाद आबाद हुआ जब तू शाद हुआ। अब क्या कह रहे हैं ईश्वर? कि जो बर्बाद जो तू हो रहा था, क्योंकि मैं की दुनिया में जी रहा था, इस अहंकार में जी रहा था, कर्तापन में जी रहा था, बर्बाद हो रहा था, वो आबाद हो गया जब तू शाद हुआ। जब तक ये प्रसन्नता नहीं आती, खुशी, जो ये अंतर की ये आनंद, ये खुशी नहीं आती, तब तक वो बर्बादी की ओर ही चला जाता है। जब ये आनंद पाता है, ये प्रसन्नता पाता है, तब उसकी दुनिया आबाद हो जाती है, सब कुछ पा जाता है वो। अपनों के साथ ही जीवन जीना है, और जो ये बाहर की दुनिया है, मैं की दुनिया है, वहां तो जीतना है।
लेकिन अपनों के साथ खाली जीना है, उनका संग करके। और अपना कौन? तुझे जाना तो वो जाना कि अपना तो सिर्फ वो है जो हमारे भीतर है। ऐसे तो हम इतने आवाज और स्वर हम सुनते हैं दुनिया में, तरह तरह के पशु पक्षियों के और भी इंस्ट्रूमेंट्स के, उसके उसके कितने ही शब्द हैं, लेकिन सबसे सुंदर है मौन। जब तक मौन में नहीं आता, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, कुछ शब्दों का जाल नहीं, स्वरों का नहीं, सिर्फ मौन, तब ईश्वर से जुड़ता है। बहुत कुछ है संसार में देखने के लिए भी, जो बहुत सुंदर भी है, रमणीक जिसको हम कहते हैं। कई स्थान ऐसे हैं, लेकिन जब हम एक गाछ के नीचे शांत होके ध्यान में जब हम बैठते हैं, वो स्थान सबसे सुंदर होता है, क्योंकि हम ईश्वर से जुड़ते हैं। ये है प्रसन्नता। वो मौन रह के उसकी बातें सुनना, वो है प्रसन्नता। जब तक तू ये शाद नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, तब तक वो दुनिया उस भक्त की आबाद नहीं होगी। सब कुछ होकर भी वो आनंद नहीं आएगा। जिसका शरीर, कई बार हम सुनते हैं, संसार के ताप से जो गर्म हो जाता है, संसार की बातों से, ताप से, जो ये मैं की दुनिया में जीते हैं, अपने आप को सब कुछ मानते हैं, ताप से गर्म हो जाते हैं, वो तो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। असली मणि तो कभी गर्म नहीं होता संसार के ताप से। जैसे हम धूप में रखते हैं एक कांच का टुकड़ा, तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन मणि नहीं। ऐसे गुरुदेव बनाना चाहता है वो भक्त, एक मणि रतन, जो ये ताप, संसार के ताप में तपता नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने भीतर के की कीमत को जानता है। जब वो तलाशने की कोशिश करता है किसी में कुछ, तो वो कमियां ही दिखती है उसको, क्योंकि वो तलाशता है। अगर वो तराशता जैसे एक जौहरी, तो उसको खूबियां ही नजर आती। अनफॉर्चुनेटली मनुष्य तलाशता रहता है, खास करके जो मैं की दुनिया में जीता है। इसलिए उसको सिर्फ कमियां ही दिखती है, औरों में, खुद में भी देखने की वो इच्छा ही नहीं रखता। लेकिन जब वो ईश्वर को जानने लग जाता है, तुझे जाना मैं की दुनिया उजड़ी। ये मैं की दुनिया उजड़ना उसके लिए अपने बहुत, उसको क्या कहें, अपने स्वरूप से मिलाता है। उसके लिए ये मैं की दुनिया उजड़ना बहुत जरूरी है उस भक्त के लिए। तभी उसकी दुनिया आबाद होगी, सुंदर होगा, आनंद से जिएगा। न वो पहले की बातों से वो डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, दुखी होगा, न आगे की बातों से चिंतित। फ्यूचर इस वक्त प्रेजेंट में अपने इष्ट के साथ जुड़ के जीता है। जब भी हम अपने आप को एंग्शियस या चिंतित पाते हैं, तो हम जरूर ऐसा ही है कि हम
फ्यूचर में जी रहे हैं, भविष्य में हमारा ध्यान है, और दुखी है या डिप्रेस्ड है तो पास्ट में, भूत में हमारा ध्यान है। इस वक्त अगर हम इस समय में हम जिए, मतलब हम प्रेजेंट में हम जब जीते हैं, तब हम पीसफुल रहते हैं, शांत रहते हैं। ये है अभी का जीना। हम अपने आप को भी माप सकते हैं तुरंत ही, अगर हम क्या है हमारे मन की स्थिति। अगर पीसफुल नहीं तो हम क्या तो पास्ट में या फ्यूचर में उसी की बातों में हम उलझे हैं, कभी पीसफुल नहीं। लेकिन उसको जाना तो उसकी दुनिया, जो ये मैं की दुनिया थी जिसमें वो जी रहा था, भ्रम की दुनिया जो वास्तव में है नहीं, उस भ्रम से जब वो उठा, ईश्वर को जाना, तब उसकी दुनिया सुंदर हुई। भ्रम में था कि ये तो बहुत सुंदर है, वो अपने अहंकार में जी रहा था। लेकिन जब वो उसको जाना, तब जाना कि एक दुनिया और है जो कितनी खूबसूरत है, जो कभी बदलता नहीं, कभी दुख में कभी सुख में, हमेशा एक आनंद की स्थिति। हम देखते हैं जब ये बनाते हैं, क्या कहते हैं, हलवा या कोई, तो उसमें बादाम या काजू जो भी हम डालते हैं वो सब दिखता है, लेकिन जिससे उसमें मिठास है, चीनी, वो हमें दिखता नहीं। ऐसी बात है मैं की दुनिया में। ये सारे जो ऊपर की चीजें हैं, जैसे वो बादाम वगैरह, वो सब तो दिखता है मैं की दुनिया में, उसके अहंकार में, ये भी है, वो भी है, वो भी है। लेकिन मिठास तो उसको ईश्वर से ही प्राप्त है, जो दिखता नहीं, उसके भीतर है। वो देखेगा नहीं तब तक वो मिठास नहीं, घोलेगा नहीं तब तक मिठास नहीं। इसीलिए तुझे जाना मैं की दुनिया उजड़ी, बर्बाद आबाद हुआ जब तू शाद हुआ। ईश्वर कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि बर्बाद जो तेरी दुनिया जो बर्बाद हो रही थी, वो आबाद हुई जब तू प्रसन्न हुआ। और प्रसन्नता सिर्फ ईश्वर के साथ से आता है, मिलती है, मैं की दुनिया में नहीं। वास्तविक प्रसन्नता उस दुनिया में नहीं। आगे की वाणी 806। आश्रम नहीं, आश्रय में आया था जहां तेरा ही आसरा है। आश्रम नहीं, आश्रय में आया था जहां तेरा ही आसरा है। आश्रम जरूर एक ऐसा स्थान है जहां आराम मिलता है, आश्रम में। लेकिन ये भक्त क्या चाहता है? कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, समय विशेष के लिए वो आश्रम में रहकर खुश नहीं, थोड़े समय के लिए सुख पाकर वो तो ईश्वर के साथ जुड़ता है, जहां उसको हमेशा के लिए आश्रय मिलता है। आश्रम में भी जाता है तो भी वो ईश्वर को ही चाहता है। बात आश्रय नहीं, आश्रय में आया था जहां तेरा ही आश्रय है। वो सदैव के लिए, हमेशा के लिए। लेकिन आश्रय समय विशेष के लिए। आश्रम से बाहर निकलते फिर वही बात,
कोई तकलीफ, कोई हताशा, निराशा, लेकिन उसका आसरा हम ले लेते हैं, उसके आश्रय में आ जाते हैं, ईश्वर की दुनिया में, तो वो हमेशा के लिए सुरक्षित और हमेशा के लिए आनंदित रहता है, कभी विकल नहीं। आश्रम बाहर का स्थान, स्थूल, लेकिन आश्रय भीतर की स्थिति, सूक्ष्म। स्थूल में आया समय के लिए, हो सकता है सुख भी पाया, लेकिन आनंद में जब आश्रय में आता है, भीतर में जब जाता है, वो एक ऐसा स्थान है उसका हृदय, जहां वो ईश्वर के आश्रय में ही, ईश्वर के हृदय में ही रहना चाहता है। तब वो पाता है शाश्वत आनंद। तो आश्रम और आश्रय में गुरुदेव समझा रहे हैं कि वो भक्त आश्रम में नहीं, वो तो स्थूल है, वो आश्रय चाहता है अपने इष्ट की, कि उसी का आसरा हो, फिर कभी कोई तकलीफ उसके जीवन में नहीं आ सकता, जो हो सकता है आश्रम में भी हो। तो स्थूल के आश्रम से वो अपने भीतर के ईश्वर के आश्रय में जाना चाहता है, जहां ईश्वर विराजते हैं उसके भीतर, वहां पर वो जीना चाहता है। दीवानी 807। बात करूं किससे, दिल की बात तो तू जानता है, फिर बात कैसी। गुरुदेव कह रहे हैं, बात करूं किससे, दिल की बात तो तू जानता है, फिर बात कैसी। कि एक भक्त अगर बात करना चाहता है तो किससे बात करे, अपने दिल का हाल वो किसको कह सकता है। जिससे कहने जाता है वो खुद उतना ही, या हो सकता है उससे भी ज्यादा दुखी हो, वो खुद अपने आप बेहाल हो रखा, तो वो किससे बात करे। तब कहता है, बात करूं किससे, किससे बात करें। दिल की बात तो तू जानता है, कि ईश्वर वापस उसी बात पे आ जाती, आश्रम नहीं आश्रय, बाहर नहीं भीतर। बर्बाद से आबाद, कि बाहर की दुनिया में, ये मैं की दुनिया में बर्बादी है, भीतर की दुनिया में जहां प्रसन्नता है तो आबादी है, आबाद है दुनिया। और यहां पर भी दिल की बात तो तू जानता है, फिर बात कैसी। कि वो जानता है कि उसके भीतर में उसका इष्ट विराजमान है, बसता है, और वो हर बात जानता है। ये बात हमको माननी पड़ेगी कि वो हर बात, हमारे भीतर में क्या चल रहा है, सब कुछ वो जानता है। तो अलग से उसको कहने की, बात करने की फिर बात कैसी, आवश्यकता नहीं, वो सब जानता है। अब वो भक्त सोचता है कि मुझे अलग से उससे बात करने, ईश्वर से उस हमारे भीतर ही है, हमारी सब बात उससे कुछ छिपा नहीं है। वो अपने आप जो ठीक करना है ठीक करेगा, जो देना है देगा, जो निरर्थक है वो निकालेगा, वो सब कुछ अपने आप स्वतः ही करता है, अलग से कुछ उसको बोलने की आवश्यकता नहीं। और बाहर की दुनिया में तो वो किससे करे, भक्ति की वाणी है कि बाहर की दुनिया में कहने से कोई हम कुछ पाते नहीं, बल्कि अगर हम भीतर में
ईश्वर के साथ सिर्फ समा जाए ईश्वर में, तो और उनको कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं, स्वतः ही हमारी सब बात वो समझ सकते हैं और उसी हिसाब से उसको तराशते हैं, ठीक करते हैं, उसमें से सुंदर बातें आगे लाते हैं, जो निरर्थक है, कमियां हैं, वो सहजता से निकल जाती है। ऐसे उसके भीतर की दुनिया आबाद हो जाती है, बिना कुछ कहे। बात कैसी बात, क्या बात कहें ईश्वर से? ईश्वर की बातें तो मौन में होती है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कहीं पे पढ़े थे, किसी ने पूछा परछाई से कि तुम मेरे साथ क्यों चलती रहती हो? तो परछाई ने जवाब दिया हंसकर कि और है ही कौन तेरा, कि ये परछाई हम कौन है, हमारा कौन है? सिर्फ हम और हमारी परछाई। और कौन है जो कभी साथ नहीं छोड़ते? लेकिन हम इसको तब पाते हैं जब हम प्रकाश में रहते हैं। हमारे भीतर वो ज्योति प्रकाश की, ईश्वर के प्रेम की जब तक नहीं चलती, तब तक हम अपने आप को भी नहीं जानते। जब तक हम भीतर में नहीं जाएंगे, हम नहीं जानेंगे। ये सब वाणियां उधर ही लेके जा रही, आश्रय नहीं पाएंगे, आबाद नहीं होंगे, और हम वो बात कुछ कहने की दुख से हम उभरेंगे नहीं, जब तक कि हम अपने भीतर की दुनिया में नहीं जाएंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे। वही हम और हमारी परछाई ही साथ में है। वो अलग बात है कि अंधकार में परछाई भी साथ छोड़ देती, विडंबना की बात है, सोचने की बात है। ऐसा क्यों? प्रकाश में जीना है, ये ही जरूरी है। 808 नेक्स्ट वाणी। दर्शन न करूंगा तेरा, दर्शन न करूंगा तेरा, क्यों? बात के फेर में आऊं जाऊं, दर्शन न करूंगा तेरा, क्यों बात के फेर में जाऊं, कि मेरे को सिर्फ बातें ही नहीं करनी, बातों से कुछ आनी जानी नहीं, मैं तो तेरा दर्शन चाहता हूं। दर्शन न करूंगा तेरा, क्या मैं तेरा दर्शन नहीं करूं? दर्शन ही मैं चाहता हूं, तेरा अनुभव मैं चाहता हूं। ईश्वर का दर्शन हम भीतर में अनुभव के रूप में पाते हैं। मैं तेरा दर्शन चाहता हूं, क्यों बात के फेर में जाऊं, सिर्फ बातें करके प्राणी इंसान थक भी जाता है। मुझे तो तेरा दर्शन करना है। कैसे? वो दर्शन, जैसे कहते हैं कि बीज को हम कैसे भी डालें, उल्टा या सीधा, वो पलवित होता ही। रीच कर या खींच कर, कैसे भी हम प्रभु को याद करें, हम उनकी कृपा जरूर पाते हैं। तभी वो भक्त करता है, किया मैं तुम्हारा दर्शन नहीं करूंगा, क्यों मैं बातों की फेर में जाता हूं। बातों से कुछ नहीं होना है, सब स्थूल की बातें हैं। जैसे अभी गणेश जी पर सुने कि वो उनकी वो मिट्टी से वो गणेश जी का निवारण
क्या कहें, निर्माण करती हैं देवी। यही दर्शाता है कि ये तन और कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी है। हमको इसमें उस शिव को पाना है, और वो भीतर में ही हम पाएंगे। जैसे सब में भगवान है, भगवान सब में है और सब में भगवान है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं जैसे एक धागे में मोती। मोती में धागा है और धागे में मोती पिरोया हुआ है। ऐसे ही सब में ईश्वर है और एक एक में भी ईश्वर है। भगवान सब में है, सब में भगवान है। लेकिन ये तन तो सिर्फ मिट्टी है। दर्शन न करूंगा तेरा, क्यों बात के फेर में जाऊं। ये बातें तन की बात है, हमको इस फेर में नहीं जाना, सिर्फ दर्शन करना है ईश्वर की। ये जो मिट्टी का जो तन है, इसमें हमको ईश्वर के दर्शन करने